हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बड़ी अच्छा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि 20 MCQ प्रश्न हम हर दिन करवाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और अभी हमने हिस्ट्री का टॉपिक उठा रखा है, जो कि हमने शुरू से स्टार्ट करवाया था और आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो सारा का सारा अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको अच्छे से देख लेना और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना, टेस्ट देना। तो लो आज का प्रश्न है अपना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो अपना इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आपने अच्छे से प्रश्न को पढ़ लिया ना। तो डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो ये अपने कौन थे? जो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। जो राइट आंसर अपना हो जाता है पुर्तगाली। ओके, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे प्रकार हम हर दिन दूसरे टॉपिक से भी करवाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है बच्चों। तो अपना अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो किस पर पहुंचा था? सूरत में, कलिकट में, गोवा में और कोचीन में। तो अपना जो ये गोवा कोचीन मतलब कि गोवा कोचीन कलिकट, तो अपना राइट आंसर हो जाता है कालीकट। ठीक है, क्या है? कालीकट में पहुंचा था। ओके, राइट आंसर अपना बी हो जाता है। उसके बाद वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1492, 1498, 1505 और 1510। तो राइट आंसर अपना हो जाता है बी ऑप्शन 1498। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के समय कलिकट का शासक कौन था? जमोरिन, कृष्णदेव राय, बहादुर शाह और इब्राहिम लोदी। तो उस टाइम में देखो 1400 वास्को डी गामा जब पहुंचा था 1498 में, देखो किसका राज था? तो 1498 में देखो ये उसका जब इनकी दिल्ली सल्तनत बन गई थी, तो मतलब कि उसमें कहाँ पे कलिकट का शासक कौन था? दिल्ली की सल्तनत तो ऊपर थी, तो ये जमेरिन में था कलिकट में। ठीक है, कौन था? तो जमेरिन। तो ये जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो भारत में मतलब कि पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली, उसको वास्तविक संस्थापक मतलब शक्ति जो हुई थी, संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वास्को डी गामा, अल्बुर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और नूनो दा कुन्हा। तो ये अल्बुर्क को माना जाता है। किसको? अल्बुर्क। ठीक है, अल्बुकर्क को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने अपना भारत में पहला स्थापित कहाँ किया था? तो ये अपना कहाँ पे गया था? अपना ए ऑप्शन सूरत, कोचीन, गोवा और मद्रास। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में किया था। ये अपना हो जाता है राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? गोवा पे, तो गोवा पे कब अधिकार कर लिया था? 1505, 1509, 1510 और 1526। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो 1510 में किया था। कब किया था? 1510 में। आपको राइट आंसर हो जाता है 1510। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और डेनिश। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा डच। ठीक है, कौन था? डच। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599, 1600 में, 1602 में और 1612 में। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 1500 में से ये नहीं है, ये नहीं है और ये अपना 1502 में। ठीक है ना, 1602 में, 1602 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रहता है। राइट आंसर अपना हो जाता है 1602। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599, 1600, 1602 और 1610। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर अपना 11वां प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत,
मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो जो अपना ये सूरत में था, यहाँ पे इसने पहला कारखाना स्थापित किया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, भारत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? अकबर। भारत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं देने वाला अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो राइट आंसर अपना हो जाता है जहांगीर। कौन है? जहांगीर। तो जहांगीर हो जाता है अपना राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के और औरंगजेब के। तो राइट आंसर हो जाता है सर टॉमस रो। क्या था नाम उसका? सर टॉमस रो। किसके में आया था? तो ये आया था अपना जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। उसके बाद भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया थी, भारत में जो फ्रांसीसी, अभी अपने अंग्रेजों की देख ली, यूरोपियों की देख ली है, तो इस प्रकार फ्रांसीसी मतलब कि उनकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1602, 1664 और 1674। तो राइट आंसर अपना हो जाता 1664 में हुई थी, ठीक है। इस प्रकार आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। इसके बाद भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इनका प्रमुख केंद्र था गोवा, पुडुचेरी, सूरत और बम्बई। तो राइट आंसर अपना हो जाता है पुडुचेरी, ठीक है। पांडिचेरी था जो ये इनका प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद भारत में डेनिश लोगों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? जो भारत में डेनिश लोग थे उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? त्रंकवेबार, पुलिकट, कोचिन और हुगली। त्रंकवेबार, ठीक है, ये है त्रंकवेबार, पुलिकट, कोचिन और हुगली। तो राइट आंसर अपना हो जाता है त्रंकवेबार, ठीक है, त्रंकवेबार। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच सवाली का युद्ध कब हुआ था? सवाली का युद्ध, तो देखो ये सवाली का युद्ध है, ये कब हुआ था? सवाली का युद्ध तो 1508 में, 1608 में, 1612 में, 1615 में और 1620 में। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1612 में, ठीक है। उसके बाद अपना 18वां प्रश्न है आज का, लास्ट थर्ड प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय किस स्थान पर था? भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय किस स्थान पे था? तो ये था अपना सूरत, गोवा, कालीकट और कोचिन। राइट आंसर अपना गोवा में हो जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना 19वां प्रश्न, निम्न में से किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया था? क्या था अपना प्रश्न? निम्न में से किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया था? यूरोपीय शक्ति ने कि मतलब कि कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जिसने सबसे अंत में प्रवेश किया था? तो ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी भी आ गए थे, फ्रांसीसी भी आ गए थे। तो ये अपने कौन थे? फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। राइट आंसर अपना हो जाता है फ्रांसीसी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना 20वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, जो कि भारत में यूरोपीय शक्ति के आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में यूरोपीय शक्तियों का आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार करना, राजनीति शासन को करना, व्यापार और धन अर्जित करना और शिक्षा का प्रचार करना। तो राइट आंसर अपना यहीं से दिख रहा है कि सी ऑप्शन हो जाता है, व्यापार भी करना था इनका और धन को भी अर्जित करना था, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है। ये यूरोपीय इसलिए यहाँ पे आए थे। तो ये आज के अपने प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, भारत का यूरोपियों का आगमन जिस प्रकार की जो कौन कौन आया था, ठीक है। इसको एक नज़र में पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये भी। तो भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली में वास्को डी गामा आया था 1498 में। कलिकट में आया था अल्बुकर्क, गोवा, ठीक है, गोवा में आया था। तो उसके बाद अगला हो जाता है अपना डच। तो डच वाला कौन था? यूरोपीय डच ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई थी 1602 में और प्रमुख केंद्र था, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे 1600 में और सूरत में लाए थे, ठीक है। सर टॉमस रो कौन था? ये था आदमी, ओके। उसके बाद अगला हो जाता है डेनिस। ये डेनिस था त्रंकवेबार, ठीक है। ये कहाँ पे आया था? सेरामपुर में, ठीक है, सेरामपुर में आया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
उसके बाद फ्रांसीसी लास्ट में आए थे। अभी मैंने बताया था कि सबसे लास्ट में कौन आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे। कंपनी 1464 में स्थापित की थी, पौंडीचेरी डुप्ले, ठीक है क्या, पौंडीचेरी में डुप्ले। ओके, उसके बाद कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, तो ये इसको चलो करते थे। हो ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना आज का क्लास थी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।